मुझे तो राधिका ने यही बताया था कि पापा जी मुझे यहीं मिलेंगे, पर वो तो कहीं भी नजर नहीं आ रहे। अब मैं थक गई हूँ नॉर्मल लाइफ जी जी के। मैं चाहती हूँ मेरे पास सब कुछ हो, मैं एक लग्जरी लाइफ जीना चाहती हूँ। उसके लिए बाबा जी का मिलना बहुत जरूरी है। कहाँ ढूंढूं मैं बाबा जी को? यार कहाँ रह गए बाबा जी? बाबा जी, बाबा जी कहाँ हैं आप? बाबा जी प्लीज आ जाए, मुझे आपसे मिलना है। मैं चाहती हूँ जिंदगी में मेरे पास सब कुछ हो। वैसे देखा जाए ऊपर वाले ने मुझे सब कुछ दिया है, पर अभी भी कुछ कमियां हैं। मैं किटी पार्टी करना चाहती हूँ, मैं बड़ी बड़ी गाड़ी में घूमना चाहती हूँ, बड़े बड़े बंगलों में रहना चाहती हूँ। राधिका ने मुझसे कहा था पापा जी सबको अमीर कर देते हैं, तभी तो मुझे आपसे मिलना है बाबा जी। आप जानते हैं मैं अपने हस्बैंड से छुप के आई हूँ, उनको ये सब चीजें बिल्कुल पसंद नहीं है, पर मैं कब तक एक बोरिंग लाइफ गुजारूं? कौन मुझे पुकार रहा है? क्या चाहती है लड़की तू? बाबा जी आप कहाँ थे? बोल क्या काम है? मैं अपनी पूजा कर रहा था। बाबा जी मुझे अमीर कर दो, मुझे राधिका ने आपके पास भेजा है। हाँ, वो राधिका जिसको मैंने अमीर बना दिया। पहले बड़ी गरीब थी वो लड़की, उसके लिए तुझे पहले मुझे अपने घर लेके चलना पड़ेगा। ये लड़की तेरा घर तो बड़ा शानदार है, तू तो पहले से अमीर है। और कितना अमीर होना चाहती है तू? पापा जी ये तो बहुत छोटा सा घर है, मुझे बड़ी सी हवेली चाहिए। चल अब मैं पूजा कर रहा हूँ, तू बीच में कुछ मत बोलियो। मेरी पूजा के बीच में अड़चन डालेगी और तेरी पूजा अधूरी रह जाएगी और फिर तू अमीर नहीं होगी। चल अब तू यहाँ पे पहरेदारी दे और मुझे मेरी पूजा करने दे। यंगा पंगा चंगा चंगा यंगा पंगा चंगा चंगा। तू बस 2 मिनट दे लड़की, मैं तुझे रातों रात अमीर कर दूंगा। चंगा मंगा चंगा 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 मंगा ऊषा भूषा धम 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 धू। बेटा मैंने तेरी पूजा कर दी और तेरी पूजा काफी अच्छी हो गई है। बस ये आखिरी रात गुजार ले, कल तेरे दिन फिर जाएंगे, कल तू अमीर हो जाएगी। हाय आज आखिरी बार इस दीवारों को आंखों में भर लूं, फिर तो कल मेरा महल जैसा घर होगा। चलो आज इस घर के साथ एक रात गुजार लूं, बैठ के चाय पी लूं, फिर तो कल मेरी दुनिया ही बदल जाएगी। अब तो मेरे घर के बड़े महल के पोर्च में 4-4 बड़ी गाड़ियां खड़ी होंगी, नौकर चाकर होंगे, मेरी तो ठाट ही अलग होगी। सारे दोस्तों को बुलाऊंगी, अपना महल जैसा घर दिखाऊंगी, सबको चिढ़ाऊंगी। अब मैं जी भर के शॉपिंग करूंगी, जी भर के किटी पार्टी किया करूंगी, सब दोस्तों को चिढ़ाऊंगी जो मुझे चिढ़ाया करती थी ना बोल बोल के, तुम किटी पार्टी में नहीं आ सकती, तुम्हारे पास पैसे नहीं है। अब मैं बताऊंगी पैसे किसे बोलते हैं। जब राधिका ने मुझे पापा जी का नंबर दिया था, मुझे लगा था वैसे मुझे उल्लू बना रही है। मेरी किस्मत तो देखो, मैंने बाबा जी को एक कॉल किया, बाबा जी फौरन मिलने आ गए, वरना बाबा जी की लंबी लंबी लाइनें लगानी पड़ती हैं। पहले तो मुझे लगा था तमाम बाबा ढोंगी होते हैं, पर इनकी पूजा देख के लग गया ये तो करिश्माती बाबा जी हैं, जादूगर। अब मेरी कल किस्मत बदल जाएगी। शिल्पा कहाँ मर गई हो? शिल्पा शिल्पा क्यों चिल्ला रहे हैं? आपने मेरा सारा मूड स्पॉइल कर दिया। मैं अपने ख्वाबों की दुनिया में खोई हुई थी, मैं अपने ख्वाब सजा रही थी। तुम्हारे ख्वाब के चक्कर में हमारी दुनिया उजड़ गई। कैसी बातें कर रहे हैं आप? क्या हो जाता है आपको थोड़ी थोड़ी देर में? क्या हो गया है आपके साथ? आप तो बस जब भी आते हैं मुझे जलील करने के लिए आते हैं। मैं आपके बारे में कितना सोचती हूँ, कभी मेरे बारे में नहीं सोचते हैं। आप जानते हैं हमारे इस घर में आखिरी रात है, कल से हम अमीर हो जाएंगे, महलों में रहेंगे, महलों में ही। शिल्पा मुझे तुमसे पूछना था, मेरे पीछे कौन घर में आया था? कोई नहीं आया था जी, बस मैं बाबा को लेके आई थी। बहुत बड़ा नाम है उनका, पता है उन्होंने हमारे घर में बहुत अच्छा हवन किया है और उन्होंने बोला है कल हम अमीर हो जाएंगे। वो बाबा नहीं, वो ढोंगी बाबा थे। जाकर देखो पूरी हमारी अलमारी खाली करके चले गए। तुम्हें तो अपने घर का कोई होश होता नहीं, तुम तो लालच के चक्कर में पागल हो गई हो। हमारे घर की प्रॉपर्टी के पेपर्स और जो थोड़ा बहुत पैसा ना सब लूट के ले गए। इतनी बार मैंने तुमसे कहा था अमीर गरीब होना ऊपर वाले के हाथ में, वो जिसको चाहता है अमीर बनाता है, जिसको चाहता है गरीब रखता है। लेकिन नहीं, तुम्हें तो शॉर्टकट की आदत थी। तुम्हारी शॉर्टकट की वजह से पूरा घर खाली कर गया वो ढोंगी बाबा। अब सिर्फ और सिर्फ हमारे पछतावा रह गया और कुछ नहीं। मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये क्या हो गया मुझसे? ढोंगी बाबा हमें उल्लू बना के चले गए। आप सही कहते थे, शॉर्टकट कभी नहीं मारना चाहिए। मैंने शॉर्टकट मारा सिर्फ और सिर्फ अमीर होने के लिए और वो हमें कंगाल कर गए। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपकी कभी बात नहीं मानी, जिसका नुकसान आज मुझे हो गया। मुझे एहसास हो गया कि ऊपर वाले ने हमें जो कुछ दिया है हमें उसका शुक्र अदा करना चाहिए। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि कभी शॉर्टकट नहीं मारना चाहिए और इन ढोंगी बाबाओं के चक्कर में कभी नहीं पड़ना चाहिए। ऊपर वाले ने जो कुछ हमें दिया है हमें सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले का शुक्र अदा करना चाहिए और साथ साथ मेहनत करते रहना चाहिए, क्योंकि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। लेकिन हम इन बाबाओं के चक्कर में पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से हम हमेशा हमेशा के सब कुछ हार जाते हैं। ये ढोंगी बाबा कुछ नहीं करते, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे दिमाग से खेलते हैं। ऊपर वाले ने हमें जो कुछ दिया है ना, उस पर ऊपर वाले का शुक्र अदा करते रहना चाहिए, उसकी नाशुक्री नहीं करनी चाहिए। कभी आप अपने से नीचे लोगों को देखें तो एक बार, फिर आपको एहसास होगा जो कुछ आपके पास है उनके पास तो वो भी नहीं है। हम शॉर्टकट के चक्कर में गलत कामों में फंस जाते हैं और फिर इस कहानी में यही दिखाया गया है कि शॉर्टकट के चक्कर में वो ढोंगी बाबा इसको उल्लू बना के चले गए और इनका सारा का सारा घर खाली कर गए।
मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल आशिक जहां को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए। तो अभी जाइए मेरे चैनल आशिक जहां को जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।